दोस्तों, हो सकता है आपके परिवार में, आपके जीवन में आप परेशानियों से होकर गुजर रहे हो, बीमारियों से होकर गुजर रहे हो और आपको लगता हो कि शायद इसी तरह से आपको पूरा जीवन व्यतीत करना होगा, इसी बीमारी के चलते आपको पूरा जीवन व्यतीत करना होगा, इसी समस्या में आपको पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। परंतु मेरे दोस्तों, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इन सब समस्याओं से छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप इन बीमारियों से छुटकारा पाएं, आप स्वतंत्र हो जाएं और एक अच्छा जीवन आप व्यतीत करें, आनंद का जीवन आप व्यतीत करें। इसके लिए हम एक वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। आमीन। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कोढ़ ऐसी बीमारी थी जिसके कारण उन्हें, उन लोगों को समाज से बाहर रख कर दिया जाता था। वो समाज में नहीं रहते थे, उन्हें लोग छूते नहीं थे, उनकी तरफ भी लोग जाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें समाज से बहुत दूर जंगल में अकेले रहना पड़ता था और उन्हें लगता था मानो जीवन भर उन्हें इसी बीमारी में रहना होगा और अंत में उनकी उसी बीमारी से मृत्यु हो जाती थी। और ये व्यक्ति भी इसी कोढ़ से पीड़ित है, इस बीमारी में है, और ये प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कोई भी कोढ़ी व्यक्ति को नहीं छूता था और यहां पर एक बैरियर को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा और उस कोढ़ी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। बहुत अरसे के बाद उस व्यक्ति को किसी ने छुआ होगा। अपने प्रेम का एहसास प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी व्यक्ति को कराया और वो कोढ़ी व्यक्ति उसी समय शुद्ध हो गया, वो उसी समय चंगा हो गया। जिस कोढ़ी को लगता था कि वो जीवन भर उसी बीमारी से ग्रसित रहेगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, जब वो अपनी प्रार्थना को लेकर यीशु मसीह के पास गया, जब वो अपनी समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस बीमारी से छुटकारा दे दिया और अब वो आनंदित है, अब वो खुश है, अब वो अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा है। वो फिर से समाज में शामिल हो गया, फिर से अपने घर परिवार में गया हो। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी समस्या, ऐसी बीमारी हो जिसे देखकर आपको लगता है कि जीवन भर अब इसी में रहना पड़ेगा, जीवन भर अब ऐसे ही अपने दिनों को काटना पड़ेगा। परंतु मैं आपसे कहूंगा, यदि आप अपनी फरियाद को लेकर, यदि आप अपनी प्रार्थना को लेकर, यदि आप इस समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे इस कोढ़ी की तरह, तो प्रभु यीशु मसीह आपको छू कर चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको भी चंगा करेगा। प्रभु यीशु मसीह आपको भी छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह उन समस्याओं को, उन परेशानियों, उन दुखों, उन बीमारियों को आपके परिवार से, आपके जीवन से दूर कर देगा। जरूरत है तो आपको एक काम करने की, जिस प्रकार से ये कोढ़ी अपनी समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया, उसके पैरों में गिर पड़ा और उससे विनती की, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु, तेरे पास वो सामर्थ्य है कि तू मुझे शुद्ध कर सकता है, ये तेरी इच्छा हो तो मुझे शुद्ध कर दे। इसी प्रकार से आपको भी जरूरत है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपनी फरियाद को लेकर, अपनी प्रार्थना को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, उस बीमारी को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। अपने प्रेम का एहसास, उस दया का एहसास, उस अनुग्रह का एहसास वो आपको कराएगा, उस चंगाई का एहसास वो आपको कराएगा, उस आनंद का एहसास वो आपको कराएगा, उन आशीषों का एहसास वो आपको कराएगा और आपके जीवन को वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देगा इन सब बातों से। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।